बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान दुनिया बेहतरीन बनाने के तरीके सिखाता है और आखिरत में तो बेहतरीन दुनिया गुजारने का इनाम मिलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली ये जिसका ज़ेर बहस अक्सर चीज़ आती है कि वसीला क्या है, वसीले कहाँ से था। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है वसीले तलाश करो, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरे कुर्बत के लिए वसीले तलाश करो। वसीले तलाश दुनिया में, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ख़ुद भी एक हर चीज़ में वसीला बनाया। कहीं पे अल्लाह ताला की ज़ात डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट नहीं होती, डायरेक्ट लोगों से राब्ता नहीं करती। इवन देन के अब उसने अपने महबूब आका जिन पे वो ख़ुद दरूद भेजता है उनसे डिस्कशन के लिए भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया। उनसे डिस्कशन के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया और लोगों से डिस्कस के लिए अल्लाह की ज़ात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया। यानी पूरे कुरान पाक में अल्लाह की ज़ात कहीं पे भी ये नहीं कहती कि अल्लाहु अहद, औज़ बिरब्बिन नास। हालांकि कह सकती है ना, वो तो मालिकुल मुल्क है, जो चाहे कर सकता है। फ़ाइज़ कदा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जो वो इरादा करता है हो जा तो हो जाती है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर जगह क्यों फरमा रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। कुल औज़ बिरब्बिल फ़लक, मैं फरमा दीजिए कि पनाह मांगता हूँ आसमान के रब से। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर आप कह दीजिए कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो वसीला तलाश करें किसे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, फिर अल्लाह का रास्ता मिलेगा। अच्छा, ये तो अल्लाह का और अल्लाह की डिस्कशन अपने नबी से और नबी की डिस्कशन हमारे से कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब हमें जो ये एक बहुत बड़ा दर्स दिया गया है कुरान के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए, इसका मतलब वसीले से मुराद ये नहीं है कि आप किसी बुत को वसीला बना लो आप किसी जिन को वसीला बना लो, आप किसी चीज़ को वसीला बना लो। असल वसीले तलाश करने के लिए हुक्म क्यों दिया गया है और वसीला बेसिकली है क्या। अल्लाह ने ये दुनिया असबाब से जोड़ी है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला अलमन व सलवा भी उतारा करते थे, लेकिन अगर वो अलमन व सलवा उतारते रहते तो ये सिस्टम ऑफ लाइफ कैसे चलता, हम सब एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते, हम एक दूसरे से कैसे मिलते, कैसे हमारी, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, कि हमने इंसान को पैदा इसलिए किया ताकि उसे आजमाएं कि कौन अच्छे काम करता है। अगर हम एक दूसरे से ना मिलते, एक दूसरे से ना रवाबित रखते, एक दूसरे से मामलात ना करते, तो कैसे पता चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब से जोड़ा है और असबाब अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के रसूल को अबी लहब पत्थर मार रहा है, कंकरी मार रहा है, तो अल्लाह उसको बद्दुआ दे रहे हैं, तब्बत यदा अबी लहब मतलब अल्लाह करे अबी लहब के हाथ टूटे। यानी अगर अल्लाह चाहे तो उनके हाथ तोड़ सकता है ना, लेकिन असबाब से जोड़ा है। वो अल्लाह अपने नबी को, जिसको कहता है कि मैं दरूद भेजता हूँ, उनके चोट लग रही है, अगर चाहता तो उसको वहीं गर्क कर देता, अगर चाहता तो वहीं उसे अल्लाह ख़त्म कर देता, अबी लहब को, उसके हाथ तोड़ देता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने दुनिया असबाब से जोड़ी है। अब हम लोगों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा वसीला क्या बनाया, अल्लाह की अपनी सुन्नत है।
अल्लाह ने हर बात हमसे डायरेक्ट नहीं कही, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई और हमें हुक्म दिया कि जो इनकी इत्तबा करेंगे, जैसे इन्होंने किया वैसे करो, जैसे ये करते हैं वैसे करो, तो फिर मुझसे मोहब्बत का दावा कर सकते हो आप। अगर वो नहीं किया जो इन्होंने किया तो आप मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। अच्छा, अब दुनियावी वसाइल हैं, दुनियावी वसीले, यानी अल्लाह चाहता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, लेकिन उसने वसीले बनाए। माँ बाप को रिस्पेक्ट दिलानी है, बहन भाई रिश्तेदार दोस्त यार अजीज, पूरा एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम को लेके चलना ही कामयाबी है, इस सिस्टम को लेके चलना ही असल मकसद है और बेहतरीन तरीके से लेके चलना। अब हम दुनिया में वसीले कैसे तलाश करें? क्या हम बुतों के पास जाएं? क्या हम दूसरी जगहों पे जाएं? नहीं, वसीला तलाश। अगर आप दौलत चाहते हैं, अल्लाह कुरान पाक में, अगर आप दौलत चाहते हैं तो आप दौलत खर्च करें, आपको दौलत मिल जाएगी। अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि जो एक दाना खैरात करता है वो ऐसे है जैसे उसने एक दाना ज़मीन में बो दिया और उसमें गंदम की 100 बालियाँ निकली और हर बाली में 100 दाने हो। ये तो उसका एक दस्तूर है। यानी वसीला क्या बनाया? पहले गंदम का बीज बो, फिर उसमें से पैसा, दौलत चाहते हो दौलत खर्च करो, उसकी खुशनुदी के लिए खर्च करो, अल्लाह उसको बढ़ा देगा, उसको ज़्यादा कर देगा। कितनी ज़्यादा कर देगा कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि एक दाना आपने बोआ, उसमें 100 बालियाँ निकली और हर दाने में 100 दाने हैं। यानी एक आप कैलकुलेशन कर लें कि 1 रुपया खर्च करने का कितना। अच्छा, ये अल्लाह ने एक दस्तूर बनाया, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह इससे ज़्यादा जितना चाहे इजाफ़ा कर दे, जितना वो चाहे इजाफ़ा कर दे। यानी अगर आपको दौलत चाहिए तो दौलत खर्च करें, मेहमान नवाजी करें, गरीबों पे खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें, अपने अहलो-याल पे खर्च करें, अल्लाह उसको बढ़ाता चला जाएगा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है बाज़ लोग ऐसे हैं जो बुखल करते हैं और जिससे वो बुखल का ही वो लोगों को कहते हैं। तो जब रोज़े महशर जो लोग बुखल किया करते थे उनके गलों में डाला जाएगा, वो दहका के गलों में डाला जाएगा। अच्छा, दौलत चाहते हैं दौलत खर्च करें, पैसा खर्च करें। इससे क्या फ़ायदा क्या है? क्योंकि अल्लाह डायरेक्टली भी उतार सकता था, क्योंकि इससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ता है। सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि एक बंदा है, अगर उसे तनख्वाह मिलेगी तो जाके अनार ख़रीदेगा ना, अगर उसे तनख्वाह मिलेगी तो जाके दूध ख़रीदेगा, उसे तनख्वाह मिलेगी तो गाड़ी ख़रीदेगा तो उससे मैकेनिक का रोज़गार बनेगा, फ्रूट वाले का एक सिस्टम बनेगा। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने वसीले ढूंढने। अगर इज़्ज़त चाहते हैं तो लोगों को इज़्ज़त दीजिए, आप लोगों को इज़्ज़त देंगे, इसी तरीके से अल्लाह ताला जितनी आप लोगों को इज़्ज़त देंगे वो आपको 10 गुना रिटर्न में मिलेगी। चाहे आप जिसको आप इज़्ज़त दे रहे हैं, हो सकता है वो आपको इज़्ज़त ना दे, लेकिन उसकी नज़र में तो आप जलील हो गए लोगों की वक्ती तौर पे तो, लेकिन अल्लाह की कैलकुलेशन में वो लिखा गया। अल्लाह ने अगर आपने किसी को इज़्ज़त दी है तो अल्लाह आपको उससे 10 गुना ज़्यादा कहीं से इज़्ज़त दिलवाएगा। अगर आप शोहरत चाहते हैं तो लोगों को ज़िक्र करें, लोगों के अच्छे अल्फाज में ज़िक्र करें। जितना आप अल्लाह कुरान पाक में फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अल्लाह का लोगों को अच्छे अल्फाज में याद रखें, लोगों की तारीफ़ करें, अल्लाह तुम्हारी शोहरत बना देगा। इसी तरीके से जो चीज़ आप चाहते हैं, अगर आप अल्लाह किसी को
बेइज्जत नहीं करता। अल्लाह कहता है कि अगर तमाम दुनिया भी मिल के चाहे तो किसी को इज़्ज़त देना चाहे और मैं ना चाहूँ तो मैं उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और अगर सारी दुनिया मिल के किसी को जलील करना चाहे और अगर मैं ना चाहूँ तो कोई उसे जलील नहीं कर सकता। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, लेकिन उसने हुक्म क्या फरमा दिया कि इज़्ज़त करो। एक अच्छा, ये सारे तरीके आपको कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि वसीला नबी की ज़ात है। इज़्ज़त कैसे की करनी है, उसकी गाइडेंस आपको नबी की ज़िंदगी से मिलेगी। उसकी गाइडेंस आपको माँ से कैसा सलूक करना है, बाप से कैसा सलूक करना है, बहन से कैसा सलूक करना है, भाई से कैसा सलूक करना है, जानवर से कैसा सलूक करना है। आपने हर चीज़ आपने देखनी है नबी की ज़ात से, और जैसे उन्होंने किया वैसे हमने वसीले तलाश करने। वसीले का मतलब ये नहीं है कि हम कोई किसी के पैरों में गिर जाएं, या हम किसी के वसीले भी तलाश करने, चूँकि अल्लाह ने असबाब से जोड़ा है। तो कोशिश करें कि अगर जो चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, वो लोगों को दें, लोगों को तकसीम करें, यानी लोगों में शेयर करें। जो चीज़ आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप ये देखें, एक मिसाल की बात है, आपके पास गाड़ी है, पुरानी है गाड़ी है, आप चाहते हैं अच्छी गाड़ी, लोगों को उससे फैसिलिटेट करना शुरू करें। अल्लाह जिस जगह पे रखे, अगर अल्लाह आपको जूते पॉलिश का काम दे दे तो आप अपनी पूरी तनदही से, पूरी अक्लो दानी से, पूरे ताकत से ऐसे पॉलिश करें जूते कि अल्लाह की ज़ात खुश हो जाए। अल्लाह की ज़ात खुश कब होगी? जब लोग खुश होंगे। लोग खुश होंगे, अल्लाह की ज़ात खुद ब खुद खुश होगी। वो तो चाहती ही बंदे की खुशनुदी है, बंदे को खुश करना चाहती है, बंदे को खुशहाल देखना चाहती है। तो अगर आपको अल्लाह जूते पॉलिश करने का सबब बनाए, वसीला बनाए, रोज़ी का वसीला आपके जूता पॉलिश करना बनाए, तो इतने बेहतरीन तरीके से जूते पॉलिश करें, एक दिन अल्लाह आपको शू फैक्ट्री का मालिक बना देगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये तो जूते पॉलिश का बहुत घटिया, ये तो मोची का काम है, तो अल्लाह आपको उससे भी पिछले किसी दर्जे में पहुंचा देंगे। ये अल्लाह का दस्तूर है कि जो अल्लाह की ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र है। वसीले जो बनाओ आप, जो तलाश करो, जब उनकी इज्जत करेंगे, उनसे अच्छा बर्ताव करेंगे, ये भी शुक्र का एक तरीका है। यानी कोशिश करें कि जो चीज़ आप लेना चाहते हैं, अल्लाह से बढ़ाना चाहते हैं। मैं बहुत सारी मिसालें मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसी देखी हैं। एक बहुत बड़ा एक्टर, मैं इस वक्त ना अल्लाह उसे जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, सैकड़ों घरों के चूल्हे उसके रोज़ी से जलते थे और वो एक ही किस्म का काम करता रहा। वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में नाम आ गया उसका, एक ही किस्म का काम करता रहा और अल्लाह ने उस एक किस्म के काम में उसे इतनी इज्जत दी। बेतहाशा मिसालें आपको मैं दे सकता हूँ, बेतहाशा। आप देखें कि जो आप चाहते हैं, यानी ये मैंने एक्टर की मिसाल इसलिए दी कि इसे फिर ज़माना अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप ये भी इज़्ज़त दे रहे हैं, ये भी यहाँ से भी फ़ायदा हो रहा है, तो अल्लाह को पसंद है बस इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाना है। और जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो उसको तकसीम करें, लोगों में तकसीम करें, उसको शेयर करें। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। कोशिश किया कीजिए कि जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं उनमें लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा सबब ये है और वो उसको बढ़ाता चला जाता है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि कम होता है तो कुछ बातें रह जाती हैं, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, कमेंट में मेरी रहनुमाई कीजिएगा। अगर बात अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। अच्छी बात फैलाना भी एक सदका है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।